झूठी साधना। एक बार विजयनगर में कड़ाके की ठंड पड़ी। लोग सर्दी के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नगरवासियों का इस कपकपाती ठंड में रोजी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तब महाराज कृष्णदेवराय पर अपना प्रभाव जमाने के विचार से राजपुरोहित ने कहा, महाराज, सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रजा त्राही त्राही कर उठी है। इस प्रकोप से बचने का केवल एक ही उपाय है। वह क्या है? महाराज ने पूछा। यही कि यज्ञ कराया जाए। राजपुरोहित ने उत्तर में कहा, इस यज्ञ के आयोजन से ठंड का प्रकोप भी कम हो जाएगा और नगर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। इसके लिए मुझे सुबह तुंगभद्रा नदी के पानी में खड़े होकर 7 दिन तक रोज साधना करनी होगी। उस समय मेरे पास कोई ना आए, वरना साधना में विघ्न पड़ेगा। मेरी उस साधना से देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो यह प्रकोप शीघ्र दूर हो जाएगा। बहुत उत्तम सुझाव है राजपुरोहित जी का। दूर दूर तक उठता उस यज्ञ का धुआं वातावरण को साफ कर देगा। आशा है महाराज को सुझाव पसंद आया होगा। राजपुरोहित के चापलूसों ने एक स्वर में उसकी बात का समर्थन कर दिया। राजा कृष्णदेवराय को भी राजपुरोहित का सुझाव पसंद आ गया। इसलिए उन्होंने उस यज्ञ पर होने वाले खर्च के लिए राजपुरोहित को धन देने का अपने कोषाधिकारी को आदेश दे दिया। दूसरे दिन से वो यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ के आरंभ होते ही दूर दूर से ब्राह्मणों और साधुओं की टोलियां नगर में पदार्पण करने लगी। रोज भंडारा होने लगा, ढेरों प्रसाद बंटने लगा। राजपुरोहित यज्ञ से पहले सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर अपनी साधना करने लगे। लोग उनकी कठिन साधना को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय ने भी राजपुरोहित की कठिन साधना देखने के लिए सुबह सुबह गए। तेनालीराम भी उनके साथ था। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिट कर रहे थे। ऐसे में राजपुरोहित को ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते हुए देखकर महाराज कृष्णदेवराय ने गर्व से कहा, कमाल है, राज्य की भलाई के लिए कितनी कठिन साधना कर रहे हैं राजपुरोहित जी। यह तो सचमुच आश्चर्य की बात है। राजा की बात का समर्थन करते हुए तेनालीराम ने कहा, आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की साधना को। नहीं नहीं तेनालीराम, राजपुरोहित ने कहा था कि साधना करते समय कोई उनके पास ना जाए, वरना उनकी साधना भंग हो जाएगी। कोई बात नहीं महाराज, कुछ ही देर की तो बात है। हम दोनों यहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। साधना खत्म करने के बाद जब राजपुरोहित जी ठंडे पानी से बाहर आएंगे तो उन्हें फल फूल देकर हम उनका स्वागत करेंगे। इतने महान तपस्वी का आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। यह कहकर तेनालीराम वहीं एक स्थान पर बैठ गया। तब महाराज को भी विवश होकर बैठना पड़ा। काफ़ी देर की प्रतीक्षा के बाद भी जब राजपुरोहित पानी से बाहर नहीं निकले तो तेनालीराम को शंका हुई। वह बोला, अब समझ में आया, लगता है कि ठंड की वजह से राजपुरोहित जी का शरीर अकड़ गया, तभी उन्हें पानी से बाहर निकलने में कष्ट हो रहा है। आप ठहरिए, मैं इनकी मदद करता हूँ महाराज। कहकर तेनालीराम एकदम से नदी में घुस गया और फिर राजपुरोहित का हाथ पकड़कर उन्हें पानी से बाहर खींच लाया। राजपुरोहित के पानी से बाहर आते ही महाराज कृष्णदेवराय हैरान रह गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। वह राजपुरोहित के शरीर पर नज़र डालते हुए बोले, राजपुरोहित की साधना का चमत्कार तो देखो, कमर के नीचे का इनका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। कोई चमत्कार नहीं है महाराज। तेनालीराम ने हंसकर राजपुरोहित की पानी से भीगी धोती खींचते हुए कहा, देखिए महाराज, सर्दी से बचाव के लिए राजपुरोहित जी ने जल रोधक कपड़े का नीला पजामा पहन रखा है। इस बात पर राजा कृष्णदेवराय जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़े और जोर से बुदबुदाए, ढोंगी कहीं का। यह कहकर महाराज तेनालीराम के साथ अपने राजमहल को वापस लौट गए। राजपुरोहित लज्जा से पानी पानी होकर उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, क्योंकि उसकी झूठी साधना की सारी पोल महाराज के आगे खुल गई थी।